बच्चों, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़े थे, उसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं शब्द सौष्ठव क्या होता है, यानी कि एलिगेंस ऑफ वर्ड्स। शब्द क्या होता है? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है आपका, वे कहाँ जाते हैं। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। पहला वे, दूसरा कहाँ, तीसरा जाते और चौथा हैं। फिर हम देख रहे हैं शब्द के भेद। शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, चौथा रूपांतर के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले, निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ ना निकले। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे हम सार्थक कहते हैं, जैसे घर, नगर, मैं, आप, विश्वविद्यालय आदि। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको हम निरर्थक कहते हैं, जैसे धम्म, फटाफट, चटा, चटफट, टन इत्यादि। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, काम धाम। इनमें ठाक, वोटी, धाम, वान ये सब क्या, जैसे ठीक ठाक है तो ठाक का कोई अर्थ नहीं है, रोटी वोटी में वोटी का कोई अर्थ, लेकिन रोटी जो है सार्थक है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? जिनका योग नहीं होता, जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं या जिनका हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। यौगिक क्या होता है? जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय। यौगिक शब्द का खंड करने पर इनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, जैसे हिमालय है तो हिम धन आलय, हिम का मतलब बर्फ़, आलय मतलब घर, बर्फ़ का घर। योग रूढ़ जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन उनका सामान्य अर्थ न होकर दूसरा अर्थ निकलता है, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज, जलज। जैसे पंक, धन, जा। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़, और जा का मतलब उत्पन्न होना, तो जो कीचड़ में उत्पन्न हो अर्थात कमल। फिर इसी प्रकार जैसे एग्जाम्पल देख, लंबोदर। लंबोदर भी श्री गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए ऐसे यौगिक शब्दों को योग रूढ़ कहे जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द जो कहते हो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहला। सा आया तो मतलब कि संस्कृत वाले शब्द जो कहते हो हिंदी में यूज किए जाते हैं, जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया, हिंदी में प्रयुक्त होते, तद्भव कहलाते हैं, जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी। अब इसके बाद देखते हैं हम देशज शब्द। देशज क्या होता है? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देसी या देशज शब्द का, जैसे तेंदुआ, खिड़की। विदेशी या विदेशज जो विदेश से आए हैं या विदेशी भाषाओं से जो कहते हैं अर्थात परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले शब्दांशों को उपसर्ग और जो बाद में प्रयुक्त होते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। फारसी के बाद हिंदी में अरबी शब्दों की संख्या आती है। हिंदी में प्रचलित तुरुप शब्द जो है डच भाषा का है। इस प्रकार अरबी के कुछ वर्ड देखो, अकल, अजब, अदब, अजीब, असर। फारसी के अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, दवा, दिल। पुर्तगाली अचार, स्त्री, कनस्टर, कमीज, संतरा, साबुन। तुर्की का उर्दू, कज्जक, काबू, सुराग, सौगात, दुकान, बादाम। अंग्रेजी का, हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है। अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में तद्भवन का, जैसे रेल, टेलीफोन। ये वर्ण संकर जैसे कि नाम से स्पष्ट हो कि 2 भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर का, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप हिंदी जांच करता, जांच जो हिंदी का है, करता जो है संस्कृत का, तो जांच करता। रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का, तो रेल गाड़ी।
अब इस प्रकार और एक होता है अर्ध तत्सम भी आता है। इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त अर्ध तत्सम भेद भी है। वर्ण संकर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त अर्ध तत्सम भेद भी हैं, जो शब्दों के संस्कृत से हिंदी शब्द बनने की यात्रा में बीच में बने शब्द हैं। जैसे वत्स, बच्छा, बच्चा, अग्नि का अगिन, आग। बच्छा और अगिन अर्ध तत्सम है। बच्छा और अगिन जो है अर्ध तत्सम है, और वत्स और अग्नि तत्सम है। बच्चा और आग तद्भव। तो जो तद्भव और तत्सम के बीच की कड़ी होती है वो अर्ध तत्सम होती है। कहने का मतलब ये है। रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। तो विकारी शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो चार ये हो गए। और विकारी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थबोध कराने वाली शब्द की शक्ति है। तो शब्द शक्ति के आधार पर कितनी शक्तियाँ मानी? 3 प्रकार होते हैं। 3 मानी गई, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक का मतलब देखो, जिन शब्दों का अर्थ हम सरलता से समझ में आ जाता हमें, उनको हम वाचक कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल। अभिधा शक्ति के भी 3 प्रकार के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लाक्षणिक क्या होते हैं? वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर दूसरा अर्थ लिया जाता है वो लाक्षणिक अथवा लक्षणा शब्द कहलाते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा का, जो लक्ष्य के लिए ग्रहण किया जाता है। जैसा कि मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितो या प्रयोजनात्। जैसा कि एग्जाम्पल है, किसी मूर्ख को जब हम कहते हैं कि तुम बिल्कुल गधा हो, तब यहाँ गधा शब्द को जानवर के अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो कभी जानवर नहीं हो सकता है। यहाँ गधा का अर्थ गधे के समान मूर्ख। इस प्रकार गधा शब्द क्या हो गया? लाक्षणिक। जबकि कहा गया किसको? मनुष्य को कहा गया। तुलना किससे की गई? गधे से। व्यंजक किससे? व्यंजक या व्यंजना। व्यंजक वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता और न लाक्षार्थ, जो न वाचक न लाक्षणिक। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है, रात कितनी अंधेरी है। कोई चोर, यानी कि यहाँ कहने वाले का तात्पर्य रात के अंधेरे की विशेषता बताना नहीं, वास्तव में उसका अर्थ है कि चोरी करने के लायक शानदार रात है।